दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में मोनालिसा पेंटिंग के बारे में कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में बताएंगे कि ये पेंटिंग इतनी ज्यादा रहस्यमयी और चर्चित क्यों है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने ये पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के बारे में 7 ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और चर्चित माना जाता है। नंबर 1, सिर्फ होठ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। ये न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी मुस्कान अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफी ज्यादा दिखाई देती थी, फिर धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगी। आखिरी में तो ये पूरी तरीके से खत्म होती जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्दो दा विंची को 12 साल लग गए थे। नंबर 2, मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रेंच के आर्टिस्ट लुक मास्पेरो ने 23 जून 1952 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा के रहस्यमयी मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट पर लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर भी मिलते थे। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ जाते हैं। नंबर 3, 14 साल में बनी थी पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्दो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन ये काफी छोटी है। ये 30 बाई 21 इंच की है। क्या बात कर रहे रे बाबा। और इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी व ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। नंबर 4, चोरी के बाद मिली इस पेंटिंग को प्रसिद्धि। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रीस लूव म्यूजियम पेरिस से ये चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी होना बहुत बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद ये इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता चला कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली ले जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई, लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। नंबर 5, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है कि लियोनार्दो दा विंची के एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसियो द प्रादो में रखी गई है। 1514-1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथ व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वन्ना कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। नंबर 6, मोनालिसा आज भी रहस्य। मोनालिसा कौन महिला थी, ये आज भी रहस्य है। लियोनार्दो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया कि ये महिला कौन है जिसकी पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि ये पेंटिंग लिस गेनार्डिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटलानी महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक महिला के रूप में बनाया था। नंबर 7, कई बार लोगों ने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदल दिया गया ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश की जा चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका, जिसकी वजह से इसके बाएं बाजू पर निशान पड़ गया था। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे
बुलेट प्रूफ फ्रेम में रख दिया गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। तो दोस्तों, इस पेंटिंग के बारे में आप क्या क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।